कर दो दया की नजर, हो मेरे का रहा दर बदन कान्हा रे, दया की नजर, हो मेरे का रहा दर बदन। अब तो कर दो कृपा की नजर, हो मेरे का रहा दर बदन कान्हा रे, कर दो दया की नजर, हो मेरे का रहा दर बदन कान्हा रे। अब तो कर दो दया की नजर, हो मेरे का रहा दर बदन, अब तो कर दो दया की नजर, हो मेरे का रहा दर बदन। अपने दर देना, हो अपने दर देना, हो मेरा लाल दीवाना, हो तेरा कान्हा, दीवाना हो मेरा कान्हा। दीवाना हूँ तेरा कान्हा, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्रिव्रतोत्तान पादो शतरूपा पते सुतो, वासुदेवस्य कलया रक्षाया जगता स्थितो। देखिए महाराज मनु और मैया शतरूपा से 5 संतानें हुई, 3 कन्याएं हुई और 2 बेटे हुए। उत्तान पाद जी की चर्चा आ रही है। उत्तान पाद अगर देखा जाए तो हम सभी उत्तान पाद हैं। उत ऊर्ध्वो यशसा उत्तान पादः। जब तक बालक माँ के उदर में होता है, जब गर्भ से बाहर आता है तो सबसे पहले पैरों के बल होता है। उत ऊर्ध्वो, ऊपर की ओर उसके पैर उठे होते हैं। और उत्तान पाद जी की चर्चा को यदि श्रवण करें तो उत्तान पाद हम सभी हैं। और हमारे जीवन में जैसे उत्तान पाद के जीवन में 2 रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि, ऐसे ही हमारे जीवन में 2 प्रकार की रानियां होती हैं। ये बुद्धि 2 प्रकार की होती है। एक बुद्धि है मनमानी और एक बुद्धि है बुद्धिमानी। बहुत ध्यान से सुनना। 2 प्रकार की बुद्धि होती है जीवन में। एक जो मनमानी चलाती है और एक बुद्धिमानी के साथ में कार्य करती है। जो मनमानी से कार्य करेगा उसका जीवन थोड़े दिन तो अच्छा चलेगा, लेकिन पूर्णतया अच्छा चलने वाला नहीं है। और जो बुद्धिमानी के साथ में कार्य करेगा वो सभी लोगों के हृदय में अपनी जगह बना लेगा। उत्तान पाद जी के जीवन में सब कुछ है भैया। 2 पत्नियां हैं। एक का नाम है सुनीति। सुनीति का तात्पर्य है सुनीति, जिसकी नीति सुंदर हो, जिसका विचार सुंदर हो, जिसका भाव सुंदर हो, जिसका मार्ग सुंदर हो, वो है सुनीति। और उत्तान पाद जी की दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि। सुरुचि का तात्पर्य स्वारुचि, जो अपने अनुसार काम करे, जो अपने को अच्छा लगे वो काम करे और दूसरे की ना सुने, वो है सुरुचि। लेकिन धन्य है, दोनों में बड़ा अंतर है। उत्तान पाद की प्रथम प्रिया
सतियों में लेखी जाती है, वह परम विनीता नीतिवती रानी सुनीति कहलाती है। माता सुनीत के जीवन में बड़ा संघर्ष है, बहुत कष्ट है, क्योंकि जब से महाराज उत्तानपाद का दूसरा विवाह सुरुचि के साथ में हुआ है, तब से मैया सुनीति जंगल में रह करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जंगल में रहकर देखो, एक ही राजा की दोनों पत्नियां हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। एक जंगल में है और एक महल में है। ये है समय, ये है समय। समय के अनुसार ही जीवन को चलाना चाहिए। एक ही राजा की दोनों पत्नियां हैं, एक जंगल में रहती है और एक महल में रहती है। एक साथ फूल फूले, किस्मत जुदा जुदा है, और एक का बना है गजड़ा, एक कब्र पर चढ़ा है। एक ही राजा की दोनों पत्नियां हैं, लेकिन दोनों में समय का अंतर है, इसलिए समय बड़ा बलवान होता है मैया। समय राजमहलन के भोग भोग लेन देत, समय ही हरिश्चंद्र से मरघट रखवाए देत। समय है ये मन है, बलवान है विचार देख। समय लाड़ लाड़ले पे आरा चलवाए देत। समय की गति बड़ी न्यारी है। समय है ये मन है, बलवान है, विचार देख। समय जानकी जूं से काका कराए दे। को चला तुम लगाए तो स्वर मिला लो। आज महाराज उत्तानपाद के जीवन में बड़ी विशेषता है। दो रानियां हैं, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। एक जंगल में रह रही है और एक महल में रह रही है। उत्तानपाद की प्रथम प्रिया सतियों में लेखी जाती है। सुनी तो एक तरफ है, सुरुचि, दोनों में अंतर है। समय का खेल है भैया। समय ही हंसाए, समय ही रुलाए। अरे समय को समय से समय आ मिलाए। समय ही हंसाए, समय ही रुलाए, और समय रूठ जाए तो ये जग छूट जाए। धन है, दोनों में बड़ा अंतर है। जंगल में जो रानी सुरुचि रह रही है, उससे एक बालक का प्रादुर्भाव हुआ। उस बालक का नाम पड़ा उत्तम।
जंगल में मैया सुनीत रह रही है। जंगल में भी माता सुनीत ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, जिस बालक का नाम ध्रुव पड़ा। बहुत ध्यान से सुनना ध्रुव जी की चर्चा को। ध्रुव एक बालक महल में पाला जा रहा है और एक जंगल में पाला जा रहा है। एक जंगल में पाला जा रहा है, एक महल में पाला जा रहा है। अब तो ध्रुव जी महाराज जब थोड़े से बड़े हुए, विद्या अध्ययन के लिए आज माता सुनीति एक विद्यालय में भेजती है। आज ध्रुव जी महाराज जब विद्या अध्ययन के लिए विद्यालय में जाते हैं तो गुरुजन ध्रुव जी से पूछते हैं, बेटा अपने माता का नाम बताओ। तो ध्रुव जी अपनी माता का नाम बता देते हैं। लेकिन जब ध्रुव से पूछा जाता है अपने पिता का नाम बताओ, तो ध्रुव को पता ही नहीं हमारे पिता कौन है, नाम भी नहीं पता है। लेकिन जब महल में बालक पाला जा रहा है जिसका नाम उत्तम है, उत्तम से जब पूछा जाता है तो उत्तम अपने पिता का नाम भी बताते हैं और माता का भी नाम बताते हैं। लेकिन जब ध्रुव की बारी आती है, ध्रुव से पूछा जाता है अपने पिता का नाम बताओ, तो ध्रुव जी महाराज को पता ही नहीं हमारे पिता कौन है। कई दिनों तक ऐसे विद्यालय जाते रहे मैया। ध्रुव जी महाराज से पूछा जाता है, माता का नाम बता देते हैं लेकिन पिता का नाम नहीं बता पाते हैं। एक दिन पुरा से गुरु जी ने पूछा कि ध्रुव अपनी माता का नाम बताओ, तो ध्रुव जी माता का नाम बता देते हैं, लेकिन पिताजी की बारी आई तो फिर पिता का नाम नहीं बताते। और जब पिता का नाम नहीं बताते हैं तो विद्यालय में जितने भी बच्चे हैं सब ध्रुव के ऊपर हंसते हैं, ताने मारते हैं। देखो देखो इस ध्रुव को, इसको अपने पिता का नाम नहीं पता। होते अपनी मैया के पास में आए और मैया के पास में आकर के ध्रुव जी कहने लगे, मैया आज आपको बताना ही पड़ेगा कि हमारे पिता का नाम क्या है। विद्यालय में सभी बच्चों से पूछा जाता है अपने पिता का नाम बताओ। अरे सब बच्चे माताजी अपने अपने पिता का नाम बताते हैं, लेकिन जब हमारी बारी आती है तो हमें पता ही नहीं हमारे पिता कौन है। आज चाहे कुछ हो जाए भैया, आज आपको बताना ही पड़ेगा कि हमारे पिता कौन है, हमारे पिता का नाम क्या है, बताना ही पड़ेगा। भैया सुनीत कहती हैं, बेटा ध्रुव तुम्हें क्या लेना देना है, तुम्हारे पिता कोई साधारण नहीं है, बस परेशान ना हो। विद्यालय में कोई हंसता है, हंसने तो अपनी माता को ही अपना पिता मानो, अपनी माता मानो। लेकिन ध्रुव जी महाराज ने आज तो जिद ठान ली है, और बच्चे यदि जिद ठान लें तो उनको उस वस्तु को चाहिए, देना ही पड़ता है। आज तो ध्रुव जी ने संकल्प ले लिया, मैया आज चाहे कुछ हो जाए, आज आपको बताना ही पड़ेगा हमारे पिता का नाम क्या है। क्या नाम है? तो मैया सुनीत ने कहा, बेटा ध्रुव तुम्हारे पिता कोई साधारण नहीं है, तुम्हारे पिता कोई साधारण नहीं है, तुम्हारे पिता यहाँ के बहुत बड़े राजा हैं जिनका नाम है उत्तानपाद। आज जैसे ही उत्तानपाद नाम सुना अपने पिता का, ध्रुव जी महाराज दौड़ते भागते हुए आज अपने पिता के पास में जा रहे हैं। कहने लगे, मैया अब तो आज हम अपने पिता से मिल करके ही रहेंगे। दौड़ते भागते हुए आज अपने पिता के पास में पहुंचे। पिताजी सिंहासन पर विराजमान है, अपने बेटे उत्तम को गोद में खिला रहे हैं। जैसे ही ध्रुव पर नजर पड़ी, महाराज उत्तानपाद की पहचान गए, भी हमारा बालक है, हमारा ही बेटा है। इसलिए किया क्या, ध्रुव को गोद में उठा लिया और बच्चा जो लिए थे उत्तम, उसको नीचे बैठा दिया और ध्रुव को गोद में उठा करके अपने बाहों से भर लिया और ध्रुव को खिलाने लगे। वो आनंद ध्रुव को मिल रहा है क्योंकि पहली बार पिता की गोद मिली है। ध्रुव को गोद में उठा लिया मैया, बहुत प्रेम कर रहे हैं अपने बेटे से।
लेकिन उसी समय सुरुचि का आगमन हो गया। सुरुचि की जैसे ही नजर पड़ी तो सुरुचि ने जैसे ही ध्रुव को देखा तो विचार करने लगे। क्या विचार करने लगे? सुरुचि सोचने लगी, आज हमारे आंखों के सामने ये हाल है, हमारे बेटे को उठा करके जमीन पर बैठा दिया और हमारी सौत के बेटे को उठा करके गोद में ले लिया। अरे क्या भरोसा, आने वाले समय में महाराज हमारे बेटे को नौकर बना दे और हमारी सौतन के बेटे को राजगद्दी दे दे। अरे आप कबूला होकर के आ गई और आकर के ध्रुव को उठाया और ध्रुव को उठा करके पिता की गोद से जमीन पर फेंक दिया और महाराज से कहने लगी, सुनो महाराज, हमने विवाह एक ही शर्त पर किया है कि हमारा ही बेटा राजा बनेगा। आज जब हमारे सामने तो हमारे बेटे को उठा करके गोद से जमीन पर बैठा दिया और हमारे सौत के बेटे को उठा करके गोद में ले लिया, आने वाले समय का क्या पता, हमारे बेटे को छोटा सा राजसेवक बना दो और हमारे सौतन के बेटे को राजा बना दो। और ध्रुव को भी फटकार लगा दी और कहा, सुनो बेटा ध्रुव, अगर तुम्हें पिता की गोद पर बैठना है, तुम्हें इस गद्दी पर बैठना है, पिता की गोद पर बैठना है, तो जाओ पहले भगवान की आराधना करो और भगवान से वरदान मांगो। जब भी तुमको जन्म मिले तो सुनीति के गर्भ से नहीं बल्कि सूरज के गर्भ से मिले। जब तुम्हारा जन्म हमारे गर्भ से होगा तब तुम्हें कहीं सिंहासन मिल पाएगा, पिता की गोद मिल पाएगा। ध्रुव जी के आंखों से सुर की धार निकलने लगी। मैया रोते रोते अपनी मैया के पास में जा रहे हैं और जैसे ही मैया के पास में पहुंचे तो देखा क्या मैया ने कि ध्रुव रो रहा है। मातु शपथन्या स्वसन रुषा दंड हतो यथारि हित्वा विसंतो पितरं सन्नवाचम् जगाम मातु प्ररुदन् सकासा। अरे जैसे ही मैया ने अपने बेटे के थपकते हुए होंठ देखे, जैसे ही फपकते हुए होंठ देखे, असुर की धार देखी, तो आज माता सुनीत ने अपने बेटे ध्रुव को गले से लगा लिया, गले से, और कहा, बेटा ध्रुव रो क्यों रहे हो, क्या बात हो गई, क्या पिता ने तुमसे बात नहीं करी? ध्रुव जी कहते हैं, मैया पिताजी ने हमें अपनी गोद में उठा लिया, जैसे ही हमें देखा गोद में उठा करके अपने आंचल से भर लिया, गोद में बैठा लिया। वहां पर एक और छोटा बालक था, भाई था, उसको पिता ने गोद से उठा करके जमीन पर बैठा दिया था और हमको उठा करके गोद में भर लिया। तो क्या तुमसे तुम्हारे पिताजी ने कोई अपशब्द कहा? ध्रुव जी बोले, मैया नहीं, अपशब्द भी नहीं कहा। तो मैया सुनीति कहने लगी, तो फिर ध्रुव तुम रो क्यों रहे हो, रो क्यों रहे हो, क्या बात हो, क्या वहां पर तुम्हारी माता ने तुमसे बात नहीं? ध्रुव जी कहने लगे, मैया पिताजी ने हमें गोद में उठाया, गोद में उठा करके हमें खिलाने लगे, वहां पर हमें मैया मिली, मैया ने भी हमें बड़ा अपशब्द कहा। तो धन है सुनीति कहती, वो भी तो तुम्हारी मैया है, अगर उस माता ने तुमसे दो चार बातें कही थी तो तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। ध्रुव जी कहने लगे, मैया हमें बुरा नहीं लगा, लेकिन एक बात का बुरा लगा। पिताजी ने उठाया, गोद में बैठाया, खिलाते रहे, लेकिन उस मैया ने हमें पटक दिया, उठा करके जमीन पर बैठा दिया। हमें इस बात का भी कष्ट नहीं हुआ, हमें सिर्फ एक बात का कष्ट हुआ। उस मैया ने कहा कि अगर ध्रुव तुम्हें पिता की गोद पर बैठना है तो पहले जाओ भगवान की आराधना करो, भगवान से वरदान मांगो, जब भी तुमको जन्म मिले तो सुनीत के गर्भ से नहीं बल्कि सूरज के गर्भ से मिले। मैया बस इस बात का कष्ट हुआ है हमें
कि उस मैया का गर्भ इतना अच्छा है कि उनके गर्भ में जाने से पहले में भगवान की आराधना करनी पड़ेगी। इसलिए मैया अब चाहे कुछ हो जाए, अब तो हम भगवान से मिल करके ही रहेंगे। हाँ। देखो 3 हटें बड़ी खराब होती, बाल हट, राज हट और हाँ समझदार हो। हाँ माताओं का भी यही हाल है, राज हट, बाल हट और त्रिया हट। हाँ अगर माता जी ने संकल्प ले लिया करवा चौथ में 14 तोला का हार चाहिए तो फिर चाहिए, पति देव चाहे जहां से लावे। अगर बच्चे ने जिद कर ली कि हमें ये खिलौना चाहिए तो फिर बाबा चाहे जहां से लावे, लेकिन उनको लाना पड़ेगा। आज ध्रुव जी ने भी संकल्प बना लिया। ध्रुव जी कहने लगे चाहे कुछ हो जाए, अब तो हमें अपनी भगवान से मिलना है, भगवान से मिलना है। लेकिन ध्रुव जी की अवस्था 5 वर्ष की है, बड़े छोटे हैं। ध्रुव जी महाराज बड़े छोटे हैं। ध्रुव जी कहां जाकर के पता लगावे कि भगवान कहां पर मिलते हैं, क्योंकि भगवान ऐसे मिलते नहीं हैं। क्यों? अरे जन्म जन्म मुनि ऐसे भगवान नहीं मिलते हैं। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, जन्म जन्म मुनि यतन कराही। बना लिया और मैया से कहने लगे माता अब तो मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। भगवान से मिलकर के रहूंगा। और आज जंगल की ओर जा रहे हैं। अब देखो बहुत ध्यान से समझना, जब एक भक्त भगवान के लिए 1 कदम बढ़ाता है तो उससे पहले भगवान 1000 कदम आगे बढ़ा देते हैं। इधर ध्रुव जी महाराज घर से जैसे ही जंगल की ओर निकले तो भगवान ने आज किया क्या, भगवान ने नारद जी को भेज दिया और कहा नारद जाओ, जाकर के इस बालक की परीक्षा लो और इस बालक के अंदर सच्ची आस्था लगन लगे आपको तो इसको सुंदर शिक्षा दो। नारद जी कहते हुए आ रहे हैं, ओ श्रीमन नारायण नारायण